आज की पाठशाला प्रारंभ करने के पहले हम उस आनंद को बांटना चाहते हैं, उस प्रेम को बांटना चाहते हैं, उस सुख को बांटना चाहते हैं जो हमारे लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारे अनुभव हैं हम उसको आपके साथ में बांट रहे हैं और आप भी उसके लिए प्रयास करेंगे तो ज़रूर एक दिन पाठशाला में आप अच्छे स्टूडेंट बन करके बाहर निकलेंगे। कल की पाठशाला में हमने विचार किया कि निस्संग ही आनंद है, निस्संग ही आपको सुकून देगा। जितनी भीड़ आप इकट्ठे करेंगे उतना आपके जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम अकेले आए थे, हम अकेले जाएंगे। हम जब अकेले हैं तभी सुकून में हैं, हम भीड़ के साथ कोई सुकून में नहीं है। जबकि मानसिकता है कि हम लोग जोड़ेंगे, धन जोड़ेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। आज की पाठशाला एक छोटी सी कहानी से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, आपको इस पाठशाला का समझ में आएगा। कुछ लोग हैं जो जीवन को भोगों से भरना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो जीवन से भाग रहे हैं। ना कभी वो उपलब्ध हो पाएंगे जो जीवन से भोगों को भरना चाहते हैं और ना कभी वो आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे जो जीवन से भागना चाहते हैं। वही लोग उपलब्ध हो पाएंगे आनंद को, परमात्मा को, जो जीवन को जान करके जीवन से जिएंगे। बनारस की तंग गलियों में मस्जिद के जस्ट सामने एक कोठा है और वहाँ की जो वैश्या है बहुत सुंदर मुजरा करती है। सामने मौलवी रहता है और सामने वैश्या रहती है। लगभग दोनों का एक दूसरे को देखना रोज होता है। एक संयोग ही कहेंगे कि मृत्यु एक ही दिन और एक ही टाइम में दोनों की हो गई। शायद यमराज ने भी ज्यादा झंझट नहीं पाले होगा, एक ही आदमी को भेज दिया। परंतु वो व्यक्ति जब लेके चला तो मौलवी को नरक के रास्ते में जाने लगा लेकर के और वैश्या को स्वर्ग के रास्ते में जाने लगा लेकर के। मौलवी बिगड़ गया, दूत से बोला शायद तुमसे कोई भूल हो रही है, बहुत मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो तुम। मैं मौलवी हूँ, 6 साल के उम्र से ही मेरे दादाजी ने मुझको कुरान शरीफ पढ़ाना, नमाज पढ़ाना, 4 टाइम की नमाजें अदा करता हूँ। रास्ता नर्क का और जिसको तुम स्वर्ग के रास्ते में ले जाना चाहते हो मुजरे करती है, नाचती है, उसको स्वर्ग का रास्ता, शरीर का विक्रय करती है स्वर्ग का रास्ता। उस देवदूत ने कहा कि मौलवी तुम गलत हो, क्योंकि तुम मस्जिद की 4 दीवारियों में बैठ करके जब इसको मुजरा करते देखते थे तो चिंतन करते थे कि मुजरे में क्या मजा होगा, शराब और शराब कैसी झलकती होगी उस कोठे में। जब भी आप पायल की झनकार सुनते थे तो तुम्हारी अंतरात्मा वहां जाने के लिए कहती थी। चिंतन तुम्हारा मुजरे का ही होता था। और ये जो वैश्या है, जब तू नमाज पढ़ता था, इबादत करता था तो ये वैश्या मन में विचार करती थी कि क्या अच्छी जिंदगी है मौलवी की, जो इबादत कर रहा है, नमाज कर रहा है, अल्लाह को मिलना चाहता है, अल्लाह को प्राप्त होना चाहता है। वो तेरा चिंतन करती थी और तू उसका चिंतन करता था, इसलिए तू नरक जाएगा और ये स्वर्ग जाएगी। कहानी बहुत छोटी है। एक भोगों से भाग रहा है, जीवन से भाग रहा है, जीवन को दबा रहा है, और दूसरी जीवन को भोग ही मान रखा है, वो भोगों को भोग रही है या जीवन से भाग रहा है। दोनों की उपलब्धता आनंद की कभी ना हो पाएगी। जो जीवन को जानेंगे वही जीवन से भरेंगे, क्योंकि जीवन अपने आप में आनंद है, अपने आप में सुकून है। परंतु जीवन को जब आप जानोगे तभी जीवन को जी पाओगे आप। बिना जाने आप जो जीवन जी रहे हैं उसके 2 ही उद्देश्य हैं,
या भोगों में आप जाना चाहते हैं या भोगों से भागना चाहते हैं, और दोनों जगह दौड़ है। और मन का आप विचार करिए, और ये जो भोगों की तरफ भाग रहा है, ये कौन है? मन है। और मन सदैव अतृप्त रहा है, क्योंकि मन अंदर का विषय है, भोग बाहर के विषय हैं। बाहर की वस्तु कभी भी अंदर आपके जा नहीं पाएगी। आप कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी आपको मिल जाए, कितना ज्यादा लोगों को मिला है, और उनका मन अभी भी खाली है। बात ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने एक रेंट का घर लिया है और एक घर आपका है, बहुत सारा सामान ला करके आप रेंट के घर में भर रहे हैं, पर आपका खाली ही रहेगा। उसी प्रकार मन अंदर है, मन को बाहर किसी वस्तु से भरा जा सकता, कभी भी नहीं भरा जा सकता, उसको तृप्ति ही नहीं किया जा सकता। सुबह सुबह फकीर सम्राट के दरवाजे में भिक्षा दो भीख मांगने का प्रयास कर रहा है। सम्राट भी आज प्रसन्न हुआ है कि सवेरे कोई दरवाजे में याचक आया है, आज उसको मैं बहुत कुछ दूंगा। जैसे सम्राट निकल के बाहर आया तो फकीर से कहा क्या चाहिए। फकीर के पास छोटी सी एक खोपड़ी थी, बहुत छोटी सी। फकीर ने कहा कि कुछ दानों से इस खोपड़ी को भर दो, थोड़ा अन्न डाल दो इसमें। सम्राट मुस्कुरा करके अपने महामंत्री से बोला कि खोपड़ी छोटी है, मांगने वाला सुबह आया है, हीरे और जवाहरात से खोपड़ी भरी जाए, न कि अन्न से भरी जाए। मुस्कुराया फकीर, अंदर जाकर के सम्राट का मंत्री हीरे और जवाहरात लाया, डाला, पता नहीं कहां चले गए, खोपड़ी खाली। फकीर ने सम्राट से कहा कि खोपड़ी तो भरनी है, जरूरी नहीं है कि आप हीरो जवाहरात किसी भी वस्तु से भर सकते हैं। सम्राट ने बहुत प्रयास किया, पूरे खजाने डाल दिया उस खोपड़ी में, खोपड़ी बिल्कुल भरी नहीं। इंसल्ट महसूस हुआ, प्रजा से सहयोग मांगा। हमारे राज्य से कोई फकीर खाली खोपड़ी लेके जाए, छोटी सी खोपड़ी। प्रजाजनों के पास में हीरे जवाहरात गहने जितने भी थे, जितने अन्न के उनके पास में भंडार थे, सब उस खोपड़ी में डालते गए। खोपड़ी रिक्त रह गई। रात्रि हुई, फकीर मुस्कुरा करके सम्राट से बोला कि नहीं भर पाए ना, चलूं मैं। सम्राट आके चरणों में लेट गया, बोले तुम्हारी कोई खोपड़ी में जादू है? ये है कौन सी खोपड़ी, भर ही नहीं रही है। राजकोष खाली है, नगर खाली है। मुस्कुरा करके फकीर ने कहा कि कल ही मैं शमशान से गुजर रहा था, अचानक मेरे पैर में मनुष्य की खोपड़ी लगी, तो मैंने कहा इसको ही भिक्षा पात्र बना लेता हूं। और ये मैं बहुत दिनों से भरने का प्रयास भी कर रहा था इसको, मैं भी आश्चर्य में हूं, पर ये खोपड़ी भरी नहीं रही है। ये मनुष्य का मन है सम्राट, ये कभी भी नहीं भरेगा। अगर धरती की संपूर्ण संपत्ति और धरती की संपूर्ण स्त्रियां एक आदमी को दे दिया जाए, तृप्त नहीं होगा। वो अप्सराओं की कहानी सुनने लगेगा, कैसे तृप्त होगा। इसलिए जीवन भोगों से कोई संबंध रखता नहीं है। इस धोखे में अगर आप हैं कि हम जीवन को भोगों से भर देंगे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए मैं दुखी हूं, वैसा नहीं हो रहा है, आपकी भूल है। क्योंकि भरना आप अंदर चाहते हैं, और आपकी जो चीजें हैं, संसार की जो चीजें हैं, इंद्रियों के जो भोग हैं, वो अंदर पहुंचेंगे ही नहीं, उनका संबंध ही नहीं है अंदर से। जो खाली भूखा बैठा है वो मन बैठा है। कौन बैठा है? और मन अंदर है। बाहर की चीजें आपके अंदर जाएंगी नहीं, और बाहर की वस्तुएं आपके मन को कभी नहीं भर पाएंगी। चाहे आप संसार की सब चीजें ले लें, सब पा जाएं। स्पष्ट होती है बात कि भोगों से हम जीवन को उलझा रहे हैं, जीवन को जान नहीं पा रहे हैं। दूसरे हैं जो भोगों से भागने का प्रयास कर रहे हैं। कोई खाना नहीं खाता है, कोई पैसे में हाथ नहीं लगाता है,
कोई स्त्रियों को टच करता है तो स्नान करता है, वो भोगों से भाग रहा है, पर उसकी भी दौड़ है और मन में कहीं उसको भी भोगों की इच्छाएं और भोगों की आकांक्षाएं हैं, तभी तो वो संसार को संसार देख पा रहा है। महाराज जनक की पत्नी सुनैना आज चर्चा करती है कि महाराज नारद बहुत बड़े योगी हैं या सुखदेव बहुत बड़े योगी, दोनों में बड़ा कौन है? नारद बड़ा है या सुखदेव बड़ा है? क्योंकि नारद भी उच्च कोटि के योगी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, भगवान स्वयं नारायण ने उनको वीणा दे रखा है, नारायण नारायण उनके मुख से अहर्निश रात्रि और दिन निकलता है। सुखदेव मां के गर्भ से जन्म लेते ही अपनी नाड़ जो रखते हैं वो भी गले में ही पाट करके नंग धड़ंग चले गए, वो भी योगी हैं। जनक ने कहा मेरे समझ में नहीं आता कि मैं सुखदेव को बड़ा कह दूं कि नारद को बड़ा कह दूं। सुनैना ने कहा कल मैं परीक्षा लूंगी। दोनों को बैठाया गया, आसन बिछे दोनों को बैठाने के लिए, पकवान दिए गए दोनों के सामने। सुनैना जाकर के दोनों के बीच में बैठी। आश्चर्य हुआ उन योगियों को और नारद धीरे धीरे सिमटने लगे, टच न कर जाऊं मैं, परंतु सुखदेव में कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे बैठे हैं वैसे बैठे। सुनैना खड़ी हुई। जनक ने कहा परीक्षा हो गई? बोली हो गई। बोले इनमें अभी भी स्त्री स्त्री दिखाई पड़ रही है, पर इनमें इनको सुखदेव के अंदर सब में ब्रह्म भाव है। अहम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्मास्मि एको ब्रह्म द्वितीयो, तुम भी ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म हूं। उनको स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है। इनके लिए जीवन जीवन है, चाहे वो आपके अंदर जीवन हो चाहे में कोई फर्क नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, सबके अंदर सिया राम का दर्शन हो रहा है, सबके अंदर जीवन का दर्शन हो रहा है। भोगों से उपरत है तो जीवन को भोगों से भी तृप्त नहीं कर सकते आप, क्योंकि जीवन का भोगों से कोई रिलेशन, जीवन को आप भागने से भी तृप्त नहीं कर सकते, जीवन को आप जानने से तृप्त कर पाएंगे। जो जीवन है वही परमात्मा है, जो जीवन है वही आत्मा है, जो जीवन है वही ईश्वर है, और जीवन अपने आप में आनंद है, जीवन अपने आप में सुख है, जीवन अपने आप में शांति है। इसलिए कई लोग पूछते हैं कि जीवन का मतलब क्या है? साहब जीवन का मतलब ही जीवन का मतलब है, जीवन का और कोई मतलब नहीं है। जन्म से मृत्यु तक की जो यात्रा है वो रोज मृत्यु है, वो जीवन नहीं है। जीवन कभी मरता नहीं है, जीवन जीवन है। और जीवन को आप आनंद और उमंग में कैसे जी पाएंगे? जब जीवन को जानेंगे तब। जीवन को भोगने और जीवन से भागने से कोई मतलब नहीं है। आज की पाठशाला को हम यहाँ आज विश्राम कराएंगे। सूत्र फिर एक बार दोहराएंगे कि जीवन से भागो नहीं, जीवन को भोगो नहीं, जीवन को जानो और जीवन में जागो, तभी आपके जीवन में आनंद आएगा।